हेलो एंड नमस्कार बच्चों। चलिए हम शुरू करते हैं आपका मैथ। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका एक क्वेश्चन छूट गया था, ये 8 वाला, ये भी कंप्लीट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये टोटल बताते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, फिर आज आपका 9 भी इसमें समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो बने रहिए और देखते रहिए। ठीक है, देखते हैं अगर ये पूरा विजिबल है या नहीं, एक बार इसको पूरा क्लियर अप करते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है जितना मैंने देखा है सब कुछ यहाँ से यहाँ तक आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्वेश्चन है इसका, ये जो 8 वाला है इसको समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, -26 मल्टीप्लाई 72 प्लस में -26 एंड मल्टीप्लाई 28 है। इसको करते हैं। ठीक है, माइनस का 26 है, मल्टीप्लाई 72 प्लस माइनस का 26 और मल्टीप्लाई 28। ठीक है, इसमें देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। तो पहली बात इतना तो पता है कि अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो प्लस माइनस होके माइनस में आएंगे, लेकिन मल्टीप्लाई तो होगा ना। तो चलिए शुरू कर देते हैं। पहले 26 मल्टीप्लाई 72 करते हैं। 2 छक्के 12 हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा, और 7 छंग 42 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 18 हो जाएगा। ये 5 2 7, ये 1872 आएगा, लेकिन प्लस माइनस होके माइनस का। ठीक है, तो एक वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, 1872 माइनस का है आपका, और यहाँ पर फिर इसको हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। ठीक है, 26 मल्टीप्लाई 28, 8 छः 48 हो जाएगा आपका, 4 8 दूनी 16, 4 20, अच्छा दूनी 12, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 के 8 8 2 और 5 2 7, 728। ठीक है, लेकिन ये भी किस में रहेगा, माइनस में। दोनों वैल्यू किस में आ रहे हैं आपके, माइनस में। इतनी बात क्लियर हो रही है। अच्छा चलिए, अब यहाँ पर एक बात देखते हैं। यहाँ पर 26 और 72 का मल्टीप्लाई करने पर कितना है मेरा, 1872 आ गया है माइनस में, प्लस में ये माइनस के 728 आया है। ठीक है, मेरे पास इतनी वैल्यू बची है। अब तो समझ लीजिए यहाँ पे प्लस माइनस होके माइनस 728 हो जाएगा, माइनस का 728 हो जाएगा, और ये माइनस का 1872 है ही। तो माइनस माइनस होके प्लस होगा, लेकिन साइन बड़े की लगेगी। चलिए प्लस करके देख लेते हैं इनका क्या आएगा, 1872 माइनस में, अच्छा ये भी माइनस में, प्लस करना है इन दोनों को, तो जोड़ लेते हैं। 8 2 10 हो जाएगा आपका, 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 1 8 और 7 15 1 16। ठीक है, और 1 1 2, तो 2600 तो आएगा, लेकिन माइनस का। ठीक है, माइनस का 2600 यानी 2600 आएगा। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद अगला आपको बताते हैं। चलिए, ये मुझे लग रहा होगा प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में क्या कहा है, -6 मल्टीप्लाई, यहाँ पर देख लेते हैं, -6 मल्टीप्लाई डाट 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 है, इक्वल में 6 है। अब मैं ऐसा कौन सा इसमें मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पर प्लस में 6 आए। तो मैं जानता हूँ कि माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो माइनस का 1 कर देता हूँ, 6 का 6 होगा, माइनस माइनस प्लस होंगे, तो यहाँ पर -1 फील होगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। चलिए सेकेंड देखते हैं, माइनस का 18 है, और मल्टीप्लाई डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर ब्लैंक है, और इक्वल करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 18। अब जो यहाँ पर है वो यहाँ वहाँ पर भी आया, इसका मतलब हम इसमें क्या करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, क्योंकि 18 1 1 होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस लाना है तो माइनस है और प्लस से करवाते हैं। यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 1, तो इसको आप देख लीजिएगा। चलिए, ये बात क्लियर हो गई आपकी। अब थर्ड में चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा है, माइनस का 8 है, मल्टीप्लाई माइनस का 9 है, इक्वल माइनस का 9 मल्टीप्लाई डॉट 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 फिल करना है, मतलब यहाँ पर भरना है आपको जो रिक्त स्थान है। ठीक है, जो फिल इन द ब्लैंक्स इसको फिल करना है। यहाँ पर हम एक बात पढ़े हैं कि a मल्टीप्लाई बी इक्वल b मल्टीप्लाई ए हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसमें हम जान जाएंगे कि यहाँ पर जो a है ये यहाँ पर आएगा, क्योंकि पहले b है तो पहले b हुआ और फिर मल्टीप्लाई a, तो फाइनली यहाँ पर हमारा a क्या है, माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 आ जाएगा बस। ठीक है, इतनी बात थी, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा है माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी देखना चाहते हैं तो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई देने। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या है, आपका फोर्थ है। इसमें देखिए क्या भरने के लिए कहा है, 7 मल्टीप्लाई, अच्छा दिख तो रहा है ना कि थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लें, इससे देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा चल रहा है। ठीक है, चलिए 7 मल्टीप्लाई
दिख तो रहा है प्रॉपर ना भैया, -3 है, इक्वल है -3 मल्टीप्लाई डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात पता चलती है कि यहाँ पर 7 है, फिर -3 है, और फिर -3 अब क्या आएगा, तो फाइनल 7 आएगा। क्यों? क्योंकि वही प्रॉपर्टी थी, ये मल्टीप्लाई बी इक्वल बी मल्टीप्लाई ए, तो फाइनल ए इधर चला आएगा, तो यहाँ पर 7 फिल होगा। ठीक है, उसी तरीके से आएगा आपका, यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर भी प्लस में होगा। ठीक है, तो फाइनल ये बात तो समझ में आ रही है ना। यहाँ पर ऐसे भर सकते हैं, अगर आपको चेक करना है तो 7 तरीके 21 प्लस माइनस होके माइनस में इक्वल 7 तरीके 21 प्लस माइनस होके माइनस में। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा। चलिए, ये भी हो गया। अब 5th नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, -5। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब इसमें मुझे बताइए कर क्या रहा है। पहले क्या किया है, ये मल्टीप्लाई बी क्वेश्चन में कर दिया मल्टीप्लाई, सपोज मान लेते हैं ये सी है। तो मुझे अब तो लग रहा है कि ये 3 वैल्यू है ए बी सी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, तो फाइनल यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे रहेगा ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, तो ये दोनों कोष्टक में हो जाएंगे बी प्लस सी, यहाँ पर जैसे है बी प्लस सी, और यहाँ पर फाइनल ए आ जाएगा, तो यहाँ पर -5 आ जाएगा। ठीक है, आंसर मिल गया आपका, -5 हो जाएगा वो। तो यहाँ तक तो हो गया आपका। अब बचा 6 में क्या क्या कहा है भरने के लिए आपको, -5 है और मल्टीप्लाई 0 आना चाहिए इक्वल करने पर। अब तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा कि हम 0 कैसे लाएं इसको। एक सोल्यूशन है, अगर आपने हमारे शुरुआती वीडियो यानी जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है अगर वो देखा है तो आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा, और इसकी हर एक प्रॉपर्टी देखिएगा, सारे क्वेश्चन आंसर देखिएगा, सभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब मुझे पता है मैं 1 करूँगा तब भी 5 आएगा, तो क्या मैं डायरेक्ट 0 ले सकता हूँ। -5 का गुणा भैया 0 में चेक करेंगे या 0 का मल्टीप्लाई चाहे जिसमें करेंगे वो 0 कर ही देगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 0 फिल होगा। ठीक है, तो ये था आपका इन सब का आंसर। 7th का भी हो गया आपका। चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन। एक क्लास का टेस्ट हो रहा है, क्लास में टेस्ट हो रहा है। ठीक है, जिसमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों को, 10 क्वेश्चन, 5 मार्क आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अब मैं जो करेक्ट है उसको प्लस से दर्शा दे रहा हूँ। ठीक है, 5 मार्क मिल रहे हैं एक नंबर के, एक नंबर के कितने अवार्ड दिए जा रहे हैं, 5। ठीक है, फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट। और जो इनकरेक्ट है मतलब जो गलत आएगा उसके लिए -2 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो एक के लिए माइनस लगेगा और कितने, 2। इतनी बात क्लियर हुई। यहाँ पर प्लस होगा ये, और यहाँ पर इसमें 2 माइनस कर दिए जाएंगे। अच्छा, चलते हैं। अब क्या कह रहा है, अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर ईच क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो भैया जो अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे उसके लिए 0 मिलेगा बस। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन करते हैं। रवि गेट्स 4 करेक्ट आंसर। रवि, इन्होंने क्या किया भैया, 4 करेक्ट किया है ना, एंड 6 इनकरेक्ट, और 6 इनकरेक्ट किया है। ठीक है, 6 इनकरेक्ट किया है। अब कह रहा है आंसर व्हाट इज हिज स्कोर, और इसका स्कोर क्या होगा। ठीक है, तो हम पहले जानते हैं कि अगर 4 इनको करेक्ट मिला है तो मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 5 से। क्यों? क्योंकि एक नंबर का 5 नंबर अवार्ड किया जा रहा है, एक क्वेश्चन का 5 नंबर अवार्ड किया जा रहा है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 का मल्टीप्लाई 5 में इक्वल हमारे पास 20, और 6 इनकरेक्ट है, तो 6 इनकरेक्ट में क्या है भैया, हमारे पास एक इनकरेक्ट का 2 है, तो 6 इनकरेक्ट का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 12। अब हमें बताइए कि इनको मूल रूप से नंबर कौन से मिलेंगे, क्योंकि ये तो इनकरेक्ट है ना, ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो हम जानते हैं कि जो हमारी बड़ी संख्या है अगर हम उसमें छोटी संख्या घटाएंगे तो प्लस आएगा। तो 20 में से अगर माइनस घटा देते हैं तो हमारे पास आने वाला है 8। तो इन्होंने टोटल के टोटल स्कोर कितने प्राप्त किए, 8, क्योंकि 12 तो कट गए ना, क्योंकि इनका 6 इनकरेक्ट था। चलिए, ये बात तो समझ में आ गई रवि की। ठीक है, अब क्या था, रवि की जगह रीनू है। ठीक है, रीनू भी क्या कर रहे हैं, 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। चलिए, 5 इन्होंने करेक्ट किया है और 5 इन्होंने इनकरेक्ट किया है। ठीक है,
अब 5 इनकरेक्ट है तो मल्टीप्लाई 5 होगा, और 5 करेक्ट है तो मल्टीप्लाई 5 करेंगे करेक्ट के लिए, 5 इनकरेक्ट है तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट है वो तो कितना आ रहा है मेरा 25 आ रहा है, लेकिन जो इनकरेक्ट है वो कितना आ रहा है मेरा 10 आ रहा है। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास, 25 में से 10 जाएगा तो 15। तो जो रीनू है गेट कितना भाई, व्हाट इज हिज स्कोर, इनका कितना स्कोर है, तो इनका स्कोर 15 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, 15 हो जाएगा आपका। चलिए अब चलते हैं आगे। हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। हीना क्या है, यच लिख देते हैं। हीना के लिए थोड़ा सा कम विजिबल है क्या, देख लें क्या एक बार, विजिबल है कि नहीं है यच, ओहो बहुत कम है। ठीक है, तो थोड़ा सा दूसरा मार्कर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तो दिखना चाहिए। ठीक है, यच जो है हीना, इन्होंने कितना प्राप्त किया है, 2 करेक्ट आंसर प्राप्त किया है और 5 इनकरेक्ट। ठीक है, अब इनका स्कोर पूछा जा रहा है, तो करेक्ट है तो भैया सीधे तौर पर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5, और इनकरेक्ट है तो मल्टीप्लाई 2। यहाँ पर भी 10 आ रहा है, यहाँ पर भी 10 आ रहा है। तो देखिए 10 क्या है, 10 तो इनकरेक्ट है और 10 करेक्ट है, 10 करेक्ट 10 इनकरेक्ट। तो करेक्ट में से इनकरेक्ट को सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा है 0। तो हीना कितने प्राप्त किए आपके, 0 मार्क्स। फाइनल ये था आपका। और इसके बाद थोड़ा सा ट्रू फॉल्स का है, बने रहिए, हम उसको करवा देते हैं आपको। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है, जो ट्रू फॉल्स का है। कह दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, कौन सा ट्रू है और कौन फॉल्स है। ठीक है, तो देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव। जो एक पॉजिटिव रहेगा आपका नंबर, इंटीजर रहेगा, नंबर ले सकते हैं क्योंकि सभी नंबर्स हमारे इंटीजर आते हैं, माइनस में रहे या प्लस में रहे या जीरो सभी आते हैं इंटीजर्स में। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का प्रोडक्ट इज नेगेटिव आएगा, इज अ नेगेटिव, जो नेगेटिव है। तो यहाँ पर एक क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, प्लस में है एक, मल्टीप्लाई माइनस में 3 करते हैं। तो देखते हैं हमारा क्या प्लस, ये इसका जो प्रोडक्ट आने वाला है ये नेगेटिव में आएगा क्या, तो 1 गुणे 3 माइनस का 3 है तो आएगा आपका 3 ही, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि प्लस माइनस होती है माइनस में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू, ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पर 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इज अ नेगेटिव इंटीजर, और इसके जो प्रोडक्ट आएंगे वो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो देखते हैं, दोनों नेगेटिव करते हैं। ठीक है, जैसे माइनस का 4 ले लिए और मल्टीप्लाई माइनस का 6 ले लिए, तो 6 और 24 होगा। ठीक है, 4 6 24 होगा। तो यहाँ पर जो 24 आने वाला है ये तो माइनस माइनस होकर प्लस होने वाला है। तो यहाँ पर क्या कहा है भैया, ये सीधे तौर पर कहा है इज अ नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये तो नेगेटिव होगा नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स, अभी तक 2 थे, अब कह दिया है 3, तो हम क्या करते हैं, माइनस का 2 लेते हैं, माइनस का 3 ले लेते हैं। एक मिनट थोड़ा सा इसको इरेज कर दें। सपोज माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 4 ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास 3 नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब इनका देखते हैं प्रोडक्ट क्या आता है। तो माइनस माइनस होकर हमारा प्लस हो जाएगा, 3 दूना के 6, भाई 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6 आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर बच गया मेरा माइनस का 4। अच्छा चौक हो जाएगा मेरा 24। ठीक है, 24 आएगा, लेकिन प्लस माइनस होकर माइनस में आएगा। अब ये क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, यह जो आपका 3 प्रोडक्ट का इंटीजर आएगा, नेगेटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा, ये हमारा हो जाएगा ट्रू, क्योंकि हमारी वैल्यू जो आ रही है नेगेटिव आ रही है। तो फाइनल है, ये सब तो मुझे पता चल गया है। आगे चलते हैं। एवरी नेगेटिव इंटीजर्स तो हो गया है, एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाई विथ -1 गिव्स। ठीक है, इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाई विथ -1 गिव, कोई भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं विथ किससे, -1 से, तो हमारा क्या इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं, अगर हम एवरी इंटीजर कोई भी ले लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए मैंने माइनस का या फिर प्लस का ही 4 ले लिया और मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं -1 से, तो हमारा क्या आएगा, 4 1 का 4, वो भी किस में आएगा, माइनस में। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारा क्या रहता है कि देखिए जिसमें -1 है, अगर हम इसको a मान लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/-1, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं सीधे तौर पर हमारा, हाँ ये भी आ जाएगा। और इस तरीके से जो a है, a बराबर हमारा ये है, तो माइनस का क्या, अगर हम इसको 2 मान लेते हैं तो यहाँ हमारा 2 आ जाएगा। लेकिन जो इसका कट पीट के वैल्यू आएगा इस तरीके से हो जाएगा ना, यहाँ पर -2, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा
तो यहाँ पर आना चाहिए 1, लेकिन आ क्या रहा है हमारा 4, तो इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हमारा एक तो आ नहीं रहा है और दूसरे में फ्रैक्शन में भी काटने पर भी नहीं आएगा। जैसे देखते हैं, अगर हम देख रहे हैं सीधे तौर पर, अगर हम 5 का भी मल्टीप्लाई -1 से करते हैं तो 5 का 5 ही आएगा, लेकिन माइनस में आएगा तो 1 तो आएगा नहीं। इस तरीके से हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 5 क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑन इंटीजर इज कम्यूटेटिव। जो मल्टीप्लीकेशन ऑन इंटीजर होता है क्या वो कम्यूटेटिव होता है, तो देखते हैं। तो ये क्या होता है, a मल्टीप्लाई बी इक्वल b मल्टीप्लाई ए, ये हमारा कम्यूटेटिव होता है। ये हमने इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रू। ठीक, अब क्या कह रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन जो होता है इंटीजर का वो क्या एसोसिएटिव होता है, तो इसमें क्या होता है a प्लस बी, सॉरी मल्टीप्लाई रहेगा तो इसमें प्लस आएगा, a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, इन दोनों का पेयर लेते हैं इक्वल करने पर a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। अब यहाँ पर b और c का जो होता है कंबाइन लेते हैं, इन दोनों को पहले सॉल्व करके फिर इससे सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन a प्लस बी, a मल्टीप्लाई बी का ले रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पर b मल्टीप्लाई सी का लेंगे तो हमारा दोनों क्या होगा इक्वल आएगा। तो हमारा ये भी क्या है ट्रू है। अब देखते हैं एवरी नॉन जीरो इंटीजर है जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो ये हमारा क्या है, कोई भी नॉन जीरो इंटीजर्स हो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर, वो इंटीजर आएगा। तो ये भाई देखिए संभव है। क्यों है, क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम 6 ले लेते हैं तो हमारा क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है 1/a, और a की वैल्यू अगर हमने 6 मान लिया है तो हमारा क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। तो ये क्या है हमारा तो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन तो मान्य होगा नहीं, और इनको सॉल्व करने पर हमारा 1 आना चाहिए। तो ये तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ही नहीं। ठीक है, तो फाइनल ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। ठीक, तो आई होप ये मज़ेदार तरीके से समझ में आया होगा बच्चों। चलिए, थैंक यू। ठीक है, तो अच्छे तरीके से देखते रहिए और प्रॉपर तरीके से वीडियो को दूसरों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।